हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कुछ एम्प्लॉय आईडी हैं और एम्प्लॉय आईडी बेस पे मुझे क्या एक डिटेल्स लेके आनी है कि भाई यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, डेट, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय लोकेशन और सेल्स इस टाइप में लेके आना एक ही फार्मूले से। तो वो कैसे लेके आएंगे वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे बी लुकअप का एडवांस बी लुकअप फार्मूला, जो हम यूज करेंगे रो फंक्शंस के साथ। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 525 है, मैं यहाँ पे 531 डालू, 531 डालूंगा, एंटर करूंगा और ये सारी डेट जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा। एंटर किया 531। अब 531 ये रहा और इसमें देखिए भाई डेट क्या है 20 जनवरी 2024, नाम क्या है अयूब अली, मुंबई और 372 सेल की इन्होंने। यही सारी डिटेल यहाँ पे 20 जनवरी अयूब अली मुंबई 372 इन्होंने सेल की। ये कैसे हमने लगाया है एडवांस पी लुकअप, कैसे हम रो फंक्शंस के साथ यूज कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरी देखें विदाउट स्किप किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई शीट ले लेते हैं और इस नई शीट में इस पूरे डेटा को क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। क्लियर? ग्रिड लाइन हटा देंगे, RWBG की हेल्प से ग्रिड लाइन हटा दी। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, सिंपल मैं इस कॉलम को कर देता हूँ डिलीट। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा मैं रिसाइज करता हूँ। अब सपोज डैट यहाँ पर कुछ भी डेटा मैं ले सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से आईडी, आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे इतना सारा डेटा है, आप कोई भी आईडी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये तो बहुत कम डेटा हुआ, चाहे वो लाखों का डेटा हो उसमें से आप डेटा को फाइंड आउट करा सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी मेरे पास, चलिए मैं लिख देता हूँ 527, मैं लिख देता हूँ 527। मुझे इसका डिटेल्स पूरा लेके आना है यूजिंग एडवांस एक्सेल फार्मूला विद रो फंक्शन के साथ। कैसे? एम्प्लॉय नेम, अब सपोज डेट कि आपको सेल्स नहीं चाहिए तो सेल्स आप डिलीट कर दीजिए, सेल्स का मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको Alt-H-N-N कर देता हूँ। इसको मैं कलर हटा देता हूँ, Alt-H-B-N और Alt-H-N-N के साथ कलर। मैं यहां से इतना Alt-H-B-A के साथ करें, एक कलर हटा दिया। अब मुझे सिर्फ इतनी डिटेल लेके आनी है, तो अब लगाएंगे हम इक्वल टू बी लुकअप। बी लुकअप फार्मूला आपको पता ही कैसे यूज करते हैं। बी लुकअप में पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपकी क्या होगी, लुकअप वैल्यू आप किस बेस पर डेटा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मेरा बेस क्या है कि मैं इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर डेटा को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर मुझे क्या करना है, मैं लॉक कर दूंगा फंक्शन की F4 के साथ। ठीक है, कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है इसमें टेबल एरे, तो टेबल एरे आपकी क्या हुई, टेबल एरे वो जहां पर ये सारा डेटा अवेलेबल है। तो डेटा कहाँ, यहां पर अवेलेबल है। अब एक बात का इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो एम्प्लॉय आईडी है वहीं से आपको डेटा सिलेक्ट करना होगा। मेरे पास एम्प्लॉय आईडी यहां से है, तो यहां से लेके मैं इस पूरे डेटा को क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा इस तरह से। आप चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की हेल्प से भी एक साथ एक बार में कर सकते हैं। इसको मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, अब ये डेटा आ गया। अब इसमें भी आपको क्या करना है, इस डेटा को भी आपको फंक्शन की F4 के साथ लॉक कर देना। मैं फंक्शन की F4 दबाऊंगा। अगर आप लैपटॉप में यूज करते हैं तो फंक्शन की के साथ F4 की प्रेस करिए, अदरवाइज आप डेस्कटॉप पे यूज करते हैं तो आप सिर्फ F4 प्रेस कर सकते हैं। कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे फार्मूला चेंज होता है, यहाँ पे ही हमें एरे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वही लोग इसको कर पाएंगे। यहाँ पे क्या कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहीं पे मैं क्या करूंगा, रॉ फंक्शन दे दूंगा। कॉलम इंडेक्स रॉ फंक्शन, रॉ फॉर्म फंक्शन दिया मैंने। रॉ फंक्शन में पूछ रहा है रेफरेंस,
तो रेफरेंस क्या होगा? तो रेफरेंस के लिए मैं ना कोई भी एक रो को सिलेक्ट कर लूंगा। इस पूरे सेल में मैं इस रो को क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा और फंक्शन की और F1 और क्या करूंगा, कोष्टक को क्लोज कर दूंगा। अब हमने क्या किया, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हमने क्या रो फार्मूला, रो फंक्शंस यूज कर लिया था, इसलिए अब क्या हुआ, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर फिर से पूछा तो मैं क्या करूंगा, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर मैं कर दूंगा 0। एग्जिट पेज के लिए आपको पता क्या करते हैं, 0, या 0 की जगह आप लिख भी सकते हैं फॉल्स। आप कुछ भी कर सकते हैं एग्जिट मैच के लिए, या तो 0 लिख सकते, 0 कर सकते हैं, या फॉल्स लिख सकते हैं। मैंने कोष्टक को क्लोज कर दिया। अब ये आपका कंप्लीटली फार्मूला यूज हो गया। एंटर करेंगे हम। अब देखिए एम्प्लॉय आईडी 527, क्योंकि 527 थी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है। अब आपको सारे लाने की जरूरत क्या है, सीधे यहाँ पे ड्रैग करेंगे और सभी का डेटा आ गया। भाई मैंने एम्प्लॉय आईडी 527 ली, 527 हमारे पास एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है। और यहाँ पे डेट क्या है, 16 जनवरी 24। यहाँ पे डेट फॉर्मेट नहीं है, तो डेट फॉर्मेट सही करने के लिए मैं आपको सही तरीका बताऊं। आपको क्या करना है, शॉर्टकट की से आपसे कंट्रोल बन यूज करना है। इस तरह से एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी आपके पास जब कंट्रोल बन करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसमें डेट फॉर्मेट माना, डेट फॉर्मेट लिख के, और ये सारे बहुत सारे डेट के फॉर्मेट हैं आपके। जो आप डेट का फॉर्मेट लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। मेरे पास सेम टू सेम चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। ये देखिए 16 मार्च 2024, इसकी 16 मार्च 2024 है। लेकिन अगर आपको इसमें डिवाइस चाहिए तो आप क्या करिए, यहाँ पे क्लिक है, कंट्रोल बंद करिए। कंट्रोल बंद के साथ आप यहाँ पे लास्ट फॉर्मेट है और यहाँ पे वेडनेसडे 14 मार्च 2012, इसको ओके कर दीजिए। इसको साइज करते हैं, ट्यूसडे 16 जनवरी 2024। अब इससे क्या हो रहा, आपका जो भी डे था वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ऐसे अगर आपको करना है इसका चेंज तो आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की हेल्प से कंट्रोल बटन प्रेस करिए और इसके सारे फॉर्मेट को आप क्या कर सकते हैं, वेडनेसडे, और इस फॉर्मेट को ओके करेंगे। ये सारे फॉर्मेट क्या हुआ, चेंज हो गया। अब यहाँ पर आप 527 की जगह 521 डालिए, 521 एंटर, सारी डिटेल्स चेंज हो गई। कौन है भाई, ये है अभिषेक दामिन, मुंबई से 320 सील की इन्होंने। ऐसे ही आप सपोज लास्ट है आपकी 601 क्या, विशाल वर्मा लखनऊ से 405 सेल की, तो मैं डालूंगा यहाँ पर 6601, एंटर करूंगा। देखिए विशाल वर्मा की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। अब आपको अगर सेल्स भी चाहिए थी तो मैं यहाँ क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर सेल्स भी लिख दूंगा। और सेल्स लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा, सेल्स कितने की, 405। यहाँ पे मैं इसको कलर फॉर्मेटिंग के लिए आप सिंपल इस पर सिलेक्ट करिए, यहाँ पे आइए इसको क्लिक करिए और यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए। ये सेम कलर फॉर्मेटिंग आपके पास आ जाएगी जो आपने पहले से कलर फॉर्मेटिंग कर रखी होगी। तो ये आ गई। अब यहाँ पे आप किसी का भी डालिए, यहाँ पे डालता हूँ 591, मैं 591 का डालता हूँ, 591 एंटर करता हूँ। देखिए 591 की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। मैं डालता हूँ 525, मैं डालता हूँ 525 का, एंटर करता हूँ, सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई, है ना। तो इस तरह से ये सारी डिटेल 525 की है। मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मुझे 521 का करना, तो मैं 521 यहाँ पे, अगर आप जिसका भी चाहते हो, मैं इसका 529 का करना चाहता हूँ, 529 एंटर करिए। ये 529 सारी डिटेल मुंबई से, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ गई। तो ये है, मैं 529 को क्या करता हूँ, चलिए एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, इसको एक कलर से ले लेता हूँ और इसकी कलर फॉर्मेटिंग वाइट कर देता हूँ और कंट्रोल भी से बोल्ड कर देता
ये आ गई हमारी मुंबई में, यही डिटेल है। मैं इसको भी सेम कलर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ जिससे कि अच्छे से विजुअलाइजेशन हो सके डेटा। तो ये है, ये हमारा एडवांस एक्सेल वी लुकअप फार्मूला। मैं यहाँ पे Alt+H के साथ लिख देता हूँ, एडवांस एक्सेल लुकअप प्लस रो फंक्शन। रो फंक्शन तो ये हमारा एडवांस लुकअप का Alt+H करेंगे, बीच में आ जाएगा Alt+C करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं कलर फॉर्मेटिंग दे देता हूँ एक अपने अकॉर्डिंग, और इसका भी कलर वाइट ले लेता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ, यहाँ से इसका साइज चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने 24 हो गया। तो ये है एडवांस एक्सेल का वी लुकअप फार्मूला। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही एडवांस एक्सेल वीडियो देखना चाहते हैं, एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा, एंड लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।